संयुक्त परिवार की कहानी। ये कहानी है संयुक्त परिवार की। आजकल वृद्ध लोगों का मानना है कि संयुक्त परिवार के टूटने के लिए युवा पीढ़ी ही जिम्मेदार है, लेकिन मैं संयुक्त परिवार के टूटने के अज्ञात हिस्से पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो आजकल हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। मीनाक्षी नाम की लड़की का विवाह संयुक्त परिवार में हुआ। यह अमित, विनीत और सुमित नाम के 3 भाइयों का परिवार था। मीनाक्षी की शादी सबसे छोटे बेटे सुमित से हुई, जो मोटर पार्ट्स का अपना बिजनेस करता था। सुमित के दोनों बड़े भाई नौकरी पेशा थे। परिवार में तीनों जोड़ों के अलावा सुमित की मां भी उनके साथ रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीनाक्षी को एहसास हुआ कि उसकी सास बहुत सख्त और दबंग स्वभाव की थी। जब भी वह अपने पति के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी तो उसकी सास हमेशा यह कहकर मना कर देती थी कि तुम घर का सारा काम करो और घूमने के अलावा इस घर में हमारा ख्याल रखो। मीनाक्षी अपने छोटे भाई के अलावा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। दरअसल अमित की पत्नी अनाथ थी और उसके अभिभावकों ने उससे शादी कर ली थी, जिन्होंने उसकी शादी के नाम पर उसकी पैतृक संपत्ति ले ली थी। और विनीत की पत्नी उसकी 4 बहनों और 1 भाई में से 1 बेटी थी। शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी बहुओं के मामले में माता पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग थी। उसकी बड़ी भाभियों के पास कोई पैतृक घर नहीं है। एक दिन मीनाक्षी ने अपने भाई के जन्मदिन पर अपने पति के साथ अपने माता पिता के घर जाने की योजना बनाई, लेकिन जब उन्होंने उसकी सास को बताया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आपका पहला कर्तव्य है कि आप उसे समझाएं कि वह इधर उधर जाने के बजाय अपने घर का ख्याल रखे। लेकिन सुमित ने मना कर दिया और अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर ले गया। जब वे वापस लौटे तो उसने मीनाक्षी को डांटना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसके आदेशों का पालन करना होगा, अन्यथा वह घर छोड़ सकती है। मीनाक्षी रोने लगी और सुमित को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी मां से कहा, तुम्हें मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप दादी का व्यवहार दोहराना चाहते हैं तो आप उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? इस मामले में मेरी पत्नी का क्या दोष? ये सभी सासों की समस्या है। अगर आपके समय में पिता के साथ आपकी आपसी समझ नहीं है तो आप अपनी बहू के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? फिर सुमित ने अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी दादी के समय का इतिहास दोहराना नहीं चाहता था, जो हमेशा उसकी मां और चाची पर हावी रहती थी और कभी भी अपने बेटे और बहू को कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं देती थी। कानून। उनकी दादी की मृत्यु के बाद उनके चाचा चाची अलग हो गए। अचानक सुमित की मां रोने लगी और यह कहकर उसे माफ करने लगी कि वह मीनाक्षी और बाकी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह रखेगी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी कोई बेटी होगी तो वह अपनी बहुओं को समझ सकती है। उन्होंने महसूस किया कि युवा पीढ़ी खासकर सास बहू के रिश्ते के अंतर को समझ सकती है। अगले रविवार को उसने अपने सभी बेटों को उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ पिकनिक पर भेजने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने उसके साथ पिकनिक मनाने का फैसला किया, इसलिए वह अपने परिवार के साथ गई और आनंद लिया, जो उसकी समझ का प्रतिफल था, जो उसकी अगली पीढ़ी के विवाहित जीवन के लिए आवश्यक था।